नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक रुकन डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप कर्नाटक के उर्दू हलकों में बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं। आपने अवामी अदब और लोकगीतों पर बहुत सारी शायरी आपने लिखी है और इस पर काम किया है, और शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने डायरेक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। आप एक अदबी शख्सियत हैं और अब नवाज भी हैं। आप कौम, मुल्क, मिल्लत का दर्द रखने वालों में से एक हैं। आपने कर्नाटका अक़लियती कमीशन के 5 चेयरमैनों के साथ अब तक काम किया है और रियासत कर्नाटक का दौरा भी इन चेयरमैनों के साथ किया है। अक़लियतों के मसाइल क्या क्या हैं ये खूबी अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और इनसे 2022 और 23 के बजट के ताल्लुक़ से कुछ उनके तासुरात हासिल करने के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं। आप इस इंटरव्यू के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप इनके ख़यालात को सुन सकते हैं। हमीद साहब, ये बताइए, इस साल का बजट जो दिया गया है इससे क्या आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल मायूस कुन बजट है। मैं बता देना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट को 1400 करोड़ का बजट है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने आगाह करना चाहूँगा। डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ को पिछले साल 2021-22 में 1090 करोड़ था। इस मरतबा सिर्फ 1240 करोड़ दिया गया है। सिर्फ आशारिया तौर पर इजाफा किया गया है। कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सिर्फ 55 करोड़ का है। इस मरतबा 60 करोड़ दिया गया है। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को 90/2.754 लाख है। इस मरतबा 93.41 लाख है। और कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन को सिर्फ 1 करोड़ का है। इस साल मरतबा भी 1 करोड़ का है। कर्नाटका उर्दू अकादमी को 1 करोड़ का है। इस मरतबा भी 1 करोड़ का है। ये सिर्फ आंसू पोंछने का एक बहाना है। गवर्नमेंट 1,30,00,000 आबादी के इस माइनॉरिटीज़ मुस्लिम पॉपुलेशन को जो सहूलतें मैसर होनी चाहिए था कि ये 1400 के बजाय 3000 करोड़ का बजट हो। यहाँ पर ना हमारे छोटे मोटे दुकानदार इम्प्रूव हो सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इम्प्रूवमेंट का कहीं भी यहाँ मौका नहीं है। हाँ, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में बाहर बैरूनी मुल्कों में जाकर बच्चों को पढ़ने का वहाँ मौका नहीं है। और जहाँ तक हो सके माइनॉरिटी कमीशन का मामला है और उर्दू अकादमी का मामला है। उर्दू अकादमी का मैं सुनने में आया है कि महकमे के जो अफसर हैं उन्होंने बुलाकर उर्दू अकादमी के रजिस्ट्रार को ये कह दिया है कि कोई फंक्शन ना करें। ऐसा तासुब क्यों? आप लोगों के होते हुए उर्दू अकादमी में कोई फंक्शन ना करने की बात सरकार के तौर पर ऐसा तासुब क्यों? गुज़िश्ता साल का पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हाँ, इसलिए बजट भी कम किया गया। और मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले दौर में अक़लियती कमीशन से हर ज़िले में अवेयरनेस कैंप हुआ करते थे। काफ़ी लोग जा बजा इसमें टाउन हॉल्स में जमा होते थे, जहां सरकार की स्कीमों का उनको हर एक ऑफिसर आकर ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर 50 पॉइंट प्रोग्राम का जो है उनको जानकारी दी जाती थी। उनके पास से जो भी उनके लेते थे और आकर हर डिपार्टमेंट को वहीं से उसका हल करने के लिए पीछे पड़ते थे। जब मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर था, ये कब्रस्तान के लिए मैं 3-4 मरतबा कमीशन के ज़रिए रेजोल्यूशंस पास करके भेज दिया। तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, जो मीनाक्षी माल के पीछे 4 मरतबा उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है। इसके बावजूद आज तक कुछ नहीं किया गया। हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ आ रहे हैं। कन्फर्मेशन ऑफ मैंने दटकमनल्ली सर्वे नंबर 76 का इंस्पेक्शन किया था पुलिस वालों को साथ इंस्पेक्टर को ले जाकर। वहाँ बुज़ुर्गों की खबरें हैं। 4 एकड़ का कब्रस्तान है। हाई राइज बिल्डिंग्स आ रहे हैं, उसको फेंसिंग नहीं हुई है। इस सिलसिले में 100 करोड़ की भी सेंटर ऑफ दी बेंगलुरु के अंदर है, वो उसको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट पेश की थी
अखिलियाती कमीशन के चेयरमैन को और उसके साथ वह CEO वक्फ बोर्ड को भी गया था और वो आकर तफसीलात भी दिए थे कि हम एक्शन लेंगे, FIR करेंगे वगैरह। क्या हुआ अब तक नहीं मालूम। हमारा तो टर्म ख़त्म हो गया, हम आ गए, लेकिन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल बेंगलुरु के अंदर है, सेंटर सिटी में है, उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स आ रहे हैं। इसके बारे में मैं अदबन गुजारिश करता हूं वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से। सर्वे नंबर क्या है? और सर्वे नंबर 76 है, सर्वे नंबर 76 दोडकम्मनहल्ली का, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें ग्रेव यार्ड है, आप भी जाकर दे सकते हैं। काफ़ी खबरें हैं वहाँ पर, फेंसिंग नहीं हुई है। मैं सरबराहान वक्फ बोर्ड को अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि सारी रियासत में सबसे पहले हमारे कब्रस्तानों की फेंसिंग का इंतज़ाम हो। पैसे बहुत सारे रिलीज़ भी हुए और कमेटियों को गए भी। कौन फेंसिंग डाला है कौन नहीं है इसकी तफसीलात हमें नहीं मालूम। जहाँ भी जाते हैं कब्रस्तान बगैर फेंसिंग के नज़र आता है। मैं तमाम रियासत के डिस्ट्रिक्ट औकाफ के वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी मेरी मुद्दबाना अपील है कि आज तक 70% हमारे सरमाया बुज़ुर्गों का ज़ाया हो गया है। बचा हुआ एक 30% सरमाया इसकी बाकायदा फेंसिंग के साथ एक बोर्ड भी डाल दें कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ, द प्रोसिक्यूटर्स इंट्रूडर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये हमें सब ये बताइए, बहुत सारी शिकायतें हैं। हुकूमत जो बजट देते हैं वो बजट साल भर डिपार्टमेंटा में बैंका में रख ले को आखिर के जनवरी फरवरी महीनों खर्च करने जाती, उस वक्त पर खर्च नहीं होता। कमीशन में भी खर्च नहीं होता, उर्दू अकादमी में भी खर्च नहीं होता, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भी नहीं होता, माइनॉरिटी डायरेक्टरेट में भी नहीं होता, वुमेंस काउंसिल में भी नहीं होता, हज कमेटी में। आखिर बजट खर्च करना नहीं होता, टिक जाता बजट। वो बजट जो बचत हो जाता वो देखकर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बजट ज़्यादा नहीं देते। ये शिकायतें बहुत ज़माने से सुनते आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बेहिसी है, हमारे अफसरान की बेहिसी है। हमारे इसमें इनका सरबराहान क्या इंटरेस्ट, कौम का पैसा बचा को रखने का? गवर्नमेंट देती है पैसा खर्च करने, आप खर्च क्यों नहीं करते? ज़रूरत इस बात की है कि जो महकमे के सरबराहान हैं हिकमत अमली के साथ लाए अमल तैयार करें। माहाना इतना खर्च होने के लिए इंतज़ाम करके बाकायदा कौम के फलाह व बहबूदी की खातिर क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इसके अंदाजे से अगर वो तैयार करके लाए अमल तैयार करके खर्च करना चाहें तो कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, हमारे 7 MLA 3 MLCs हैं, ये लोग क्या करें? इसकी देखभाल क्यों नहीं करते? इसकी निगरानी क्यों नहीं करते? डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, इनकी रिव्यू मीटिंग नहीं करते? इनको पावर नहीं है क्या MLAs को? भरपूर पावर है। ये तो कौम के नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, इन्हें पूरी आज़ादी है। किसी भी महकमे के पास ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाकर डिपार्टमेंट में बाकायदा अंदर जाकर दरियाफ्त कर सकते हैं। कौम की फलाह व बहबूदी की खातिर, कौम की एक कम्युनिटी इंटरेस्ट से जाकर या आपके पास कितना बजट है, आपने क्यों खर्च नहीं किया, इसका लाए अमल ये ख़ुद तैयार करके दे सकते हैं। ये अदबन हमारी उनसे गुजारिश है कि काम कर रहे हैं और उनके जो खुलूस से दिल से काम कर रहे हैं उनके लिए हज़ारों सलाम हैं। और मैं अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कौम की जानिब से कि आप फ़आल हों, आप महकमों में जाएं और ये जो बजट गवर्नमेंट से दिया गया है उसको लाए अमल तैयार, तमाम अफसरान की मीटिंग बुलाकर एक लाए अमल तैयार करके हमारी कौम की एक एडिशनल बजट के लिए चीफ मिनिस्टर बम्बई साहब को एक रिप्रेजेंटेशन आप तमाम मिलकर पेश करें तो इंशाअल्लाह आप तमाम की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अच्छा, हमें सब ये बताइए, इस साल के बजट में हज कमेटी को बजट का कोई इशारा नहीं है। इसी तरह वक्फ वुमेंस फाउंडेशन, जहां बीमार ख़वातीन को उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बजट दिया जाता है, उसका भी इशारा नहीं है। बिलखुसूस वक्फ काउंसिल जो वक्फ या प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करती है, उसका भी बजट का कोई इशारा नहीं दिया गया है। इसके पर आप क्या कहेंगे? ये भी अहम महकमे ना। हमारे
इस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब बहुत डायनामिक हैं। वो और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी अहमद साहब, वो तो कनाडा के पंडित हैं। अब जिस अंदाज से वो मीडिया को संभाल रहे हैं, वाकई काबिल सिताइश और लायक मुबारकबाद है। लेकिन इन दोनों मिलकर अगर चीफ मिनिस्टर बोम्माई के पास जाकर आपने जो भी अब तस्करा किया है, अगर उसका वहाँ पर उनको हाईलाइट करके बोम्माई साहब को अगर इत्मीनान के साथ शाफी अहमद साहब और नासिर हुसैन साहब बताएंगे तो इंटरिम बजट में हासिल करने की कोशिश की जा सकती है।